नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, मेष लग्न और वृषभ लग्न, इन दोनों लग्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिथुन लग्न पर चर्चा करते हैं। मिथुन लग्न यानी मरकरी, बुध का लग्न, जेमिनी। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कुमार है, जिसकी उम्र 5 वर्ष से लेकर 13, 14 साल, 15 साल तक की उम्र। कुमार, बिल्कुल ही जवान, यौवन। और जो बुध प्रधान लोग होते हैं, जिनका मिथुन लग्न या कन्या लग्न होता है, वो हमेशा उनमें बचपना रहता है, उनमें जवानी बनी रहती है, उनमें चंचलाहट होती है, कॉमेडी पसंद करते हैं, मजाकिया लोग होते हैं, हंसना खेलना और मस्त रहना, ये है बुध लग्न। बुध लग्न चिन्ह 2 युग्म, 2 जोड़े, युग्म स्त्री और पुरुष का। इनमें सेंसिटिविटी है, प्रेम होता है, माधुर्यता होती है, रसिक होते हैं, प्रेम से रहना पसंद करते हैं, विवादों में उलझना कम पसंद करते हैं, और हमेशा कुमार दिखना, बचपन सा रखना। बचपन इनका खत्म नहीं होता है, वृद्ध हो जाते हैं, उम्र हो जाती है, पोते पोती हो गए, लेकिन उनके साथ भी अपने बचपन को जीते हैं। हमेशा मस्त रहना, खुश रहना, हंसते रहना, ये है मिथुन लग्न। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं। दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि इस संबंध में आपको संपूर्ण जानकारी मिले, अधूरा ज्ञान न रहे। और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, मिथुन लग्न मिथुन लग्न पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मरकरी, बुध प्रधान राशि, बुध प्रधान लगन, और ये से लोग द्विस्वभाव राशि है। निर्णय लेने की क्षमता, क्योंकि ज़्यादा सोचते हैं, विचारों में खोए रहते हैं। कोई भी समस्या है या कोई भी निर्णय लेने की जब समय आता है, तब उसका प्लस और माइनस ज़्यादा ढूंढते हैं, और जब ज़्यादा विचारों में खो जाते हैं तो निर्णय नहीं निकल पाता है। हमेशा अंतर्द्वंद में रहते हैं, द्वंद हमेशा बना रहता है उनके मन में कि करूं ना करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं, ये द्वंद में हमेशा फंसे रहते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। फिर द्वितीय भाव में कर्क राशि, कर्क राशि यानी कालपुरुष की कुंडली की चौथी राशि, और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। ऐसे लोगों की मां समझदार, बुद्धिजीवी, घर में वर्चस्व रखने वाली, मां का ज्यादा चलता है। मां हालांकि ऐसे लोगों पर विशेष प्रेम रखती है। जिनका मिथुन लग्न है, उनका अपनी मां से बहुत अच्छा संबंध रहते हैं, मां उन पर हमेशा सपोर्टेबल रहती है। लेकिन परिवार में जो निर्णय लेने का कार्य है या जो मैनेजमेंट का कार्य है, वो मां करती है। धन संबंधी लेन देन का समस्त कार्य मां करती है। ऐसे लोगों के साथ मां का सपोर्ट हमेशा बना रहता है। तृतीय भाव में सिंह राशि, भाई बहन प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते हैं, उनकी एक पकड़ होती है, समाज में नाम रखते हैं, और इज्जत, जिसको कह सकते हैं कि समाज के लोग जिसकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं इनके भाई बहनों में। 6 नंबर पर कि कन्या राशि इनके चतुर्थ भाव में आती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मां का इनके साथ अच्छा सपोर्ट बना रहता है। घर परिवार में उसका जो प्रबंध की क्षमता है, वो उनकी मां के हाथ में रहती है। बुध प्रधान, बुध की दोनों राशियां केंद्र में आई हैं। बुध का ऐसे लोगों पर बहुत ही
प्रभाव रहता है, क्योंकि जहां मस्तिष्क और हृदय दोनों जगह बुध विराजमान है, और जहां दोनों जगह बुध विराजमान है तो प्रबंध की क्षमता में ऐसे लोग निपुण होते हैं, वाक्पटु होते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में चंद्रमा कर्क राशि है, और जहां कर्क राशि विराजमान हो गई तो वाक्पटु। लेकिन ऐसे लोगों के साथ एक समस्या और है, समस्या क्या कहूं, चंचलता द्वितीय भाव में कर्क राशि, सेंसिटिव मन, और लग्न में बुध, चंद्र बुध का संबंध हो गया तो ऐसे लोग मजाकिया होते हैं, ज्यादा बोलने वाले होते हैं, और बोलने में निपुणता होती है, धारा प्रवाह बोलते हैं। मस्तिष्क और मन का संबंध जहां एक साथ बन जाता है तो ऐसे लोगों को जो अंदर से के उद्गार हैं वो इतनी निपुणता से वो प्रस्तुत करते हैं, कोई द्वंद्व नहीं रहता उनमें, एक धारा प्रवाह से बोलना पसंद करते हैं। फिर पंचम भाव में तुला राशि, तुला राशि शुक्र की राशि, ऐसे लोगों की संतानें, पुत्र शानो सुकत में जीना पसंद करते हैं, ऐशो आराम में जीना पसंद करते हैं, भोग विलास करना पसंद करते हैं, परिश्रम करना इन्हें पसंद नहीं। ये लाख प्रयास करते हैं अपने संतान को कुछ परिश्रम करना सिखाए, लेकिन वो उस पिता के दिए हुए जो सुख सुविधा है उसका पूर्ण उपयोग करना चाहते हैं, पूर्ण उपभोग करना चाहते हैं। वो अपना पराक्रम दिखाना पसंद नहीं करते हैं। और बुध शुक्र की अगर युति हो जाती है तो कला के क्षेत्र में ऐसे लोग आगे बढ़ निकल जाते हैं। पंचमेश और लग्नेश का संबंध हो जाता है तो व्यक्ति कला के क्षेत्र में, वाद्य यंत्रों में, फिल्म या फिर अदाकारी के क्षेत्र में, शाइनिंग के क्षेत्र में, जहां दिखावा है, इंटरनेट के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, ऐसे लोग नाम कमाते हैं। इनमें एक गॉड गिफ्ट योग्यता होती है, वो अपने काम को बड़ा परफेक्शन से करना पसंद करते हैं। अस्त व्यस्तता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। कोई भी काम पूरी रूपरेखा बनाएंगे, पूरा प्रारूप तैयार करेंगे और फिर उसको क्रियान्वित करने निकलेंगे उसी योजना के अनुसार, उसी क्रिएटिविटी के साथ। नानुकुर पसंद नहीं, उसे बिल्कुल ही सटीक तरीके से जो योजना बनाई है उसे पूर्ण करना पसंद करते हैं। छठे भाव में मंगल की वृश्चिक राशि, ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, अपने पराक्रम को के द्वारा शत्रु का हनन करना जानते हैं, शत्रु हंता बनाते हैं, शत्रुओं का नाश करना जानते हैं। लेकिन ऐसे लोग अगर उधार लेकर काम करते हैं तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है, बार बार संकटों में पड़ जाते हैं। उधार ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेष राशि लाभ भाव में आई है। मिथुन में अगर बुध और मंगल दोनों साथ बैठ जाते हैं, दोनों शत्रु हैं। लग्नेश और षष्ठेश का संबंध अपने आप का शत्रु बन जाता है। वो ये योग मिथुन लग्न में बुध और मंगल का साथ बैठना, बुध का मंगल की राशि में छठे भाव में बैठ जाना, मंगल से प्रभाव हो जाना, मंगल से दृष्ट हो जाना, लग्न को बिगाड़ देता है। निर्णय लेने की क्षमता तत्पर हो जाते हैं, जो विवेक से काम करने का क्षमता रखता है, योग्यता रखती है मिथुन राशि। लेकिन मंगल का प्रभाव होते ही तुरंत कूद पड़े और फिर गलती पे गलती कर बैठते हैं, अपने खुद के दुश्मन बन जाते हैं। वो है वृश्चिक राशि, मंगल और बुध का संबंध अगर हो जाता है तो। फिर स्पाउस, पति या पत्नी का भाव, पार्टनर का भाव, वहां धनु राशि, गुरु की राशि, गुरु बुध का संबंध, बुद्धि, ज्ञान, विवेक का संगम, और ये दोनों साथ बैठ जाते हैं। या फिर ऐसे लोगों का स्पाउस जो है वो समझदार, विवेकशील, पढ़ा लिखा, ज्ञानी, सरकारी क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में होता है। और नहीं भी हो, सरकारी अगर हाउस वाइफ है या फिर पत्नी अगर घर में ही कार्य करते हैं तो वो पूरी घर पर, परिवार पर उसका नियंत्रण होता है। ऐसे लोगों का देखा गया है कि जो उत्तरार्ध
शादी के 5 साल 10 साल के बाद में मिथुन लग्न वाले लोग अपने स्पाउस या पति या पत्नी के अधीन होकर रह जाते हैं। अधीन होने का मतलब यह है कि उस स्पाउस का वर्चस्व बढ़ने लग जाता है, वो उसकी जो स्वभाव है उस इस लग्न वाले जातक या जातिका के ऊपर दिखाई देने लग जाता है। वो पूर्ण रूप से पति या पत्नी के निर्णय के अधीन हो जाते हैं। जैसा निर्णय वो स्पाउस लेता है वो उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। उनके जो कार्य क्षेत्र या कार्यशैली में स्पाउस का जबरदस्त रोल रहता है। ये होता है फिर अष्टम भाव, ये शनि का भाव। शनि बुध का मित्र है। ऐसे लोग आध्यात्म में या फिर गुप्त धन, गुप्त रहस्यों के बारे में, अगर बुध और शनि का संबंध हो जाता है, साथ में बैठ जाते हैं, तो गुप्त रहस्यों के बारे में, आध्यात्म में जुड़े रहते हैं। क्योंकि यहां पर नवम भाव में भी शनि की राशि, नवम में भी शनि है और बुध और शनि का संबंध हो जाता है, तो केंद्र त्रिकोण का संबंध, दो त्रिकोणों का संगम, बुध और शनि साथ बैठ जाते हैं। और नवमे शनि का संबंध बुध के साथ होने पर भाग्य और लग्न का संबंध हो जाता है। ऐसे लोग किस्मत के धनी हो जाते हैं। किस्मत उनकी दासी बन के रह जाती है। जिस क्षेत्र में हाथ डालते हैं सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन विलंब से। शुरुआत में ये संघर्ष करते हैं क्योंकि शनि का स्वभाव है, सहज देना पसंद नहीं करता। और लग्न के साथ शनि का संबंध हो गया तो संघर्ष जरूर करवाता है, जवानी में संघर्ष देता है, लेकिन उत्तरार्ध सुखपूर्वक निकालता है, अच्छा देता है। ऐसे लोग जब तक उनका पेट ना भर जाए, यानी उनका इतना दम ना कमा ले कि हम सिक्योर हो जाए कि हमारे पास इतना पैसा हो चुका है कि मेरा जीवन अब उत्तरार्ध अच्छा निकलेगा, फिर ये अध्यात्म में जुड़ते हैं। तब तक संघर्ष करते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, पराक्रम बना रहता है, कोशिश करते हैं सफलता प्राप्त करने की, और सफलता प्राप्त करते हैं क्योंकि भाग्य का साथ मिला हुआ है। लग्नेश और नवमेश का संबंध हो गया। लेकिन जब सेटिस्फाइड होने लग जाते हैं, हाँ अब कुछ मैं स्टेबल हो चुका हूं और इनफ कमा लिया है, फिर ये अध्यात्म में जोड़ते हैं। तब तक अध्यात्म से दूर रहते हैं, अपने पराक्रम के लिए संघर्ष करते रहते हैं। दशमेश फिर गुरु के दोनों राशि केंद्र में, और गुरु का बुध के साथ संबंध होने पर चारों केंद्र एक साथ हो जाता है। और जब चारों केंद्रों का स्वामी एक साथ बैठ जाते हैं तो एक राजयोग का निर्माण कर लेते हैं। बुध विवेक और गुरु ज्ञान, और जब मस्तिष्क में दोनों स्थापित हो जाते हैं तो व्यक्ति दुनिया जीत लेता है। बहुत अच्छा राजयोग है ये। फिर लाभेश मंगल, बुध का शत्रु, और ये दोनों जब एक साथ हो जाते हैं तो लाभ की, इस भाव की हानि हो जाती है, क्योंकि भाव के सिद्धांत के अनुसार यहां से ये छट्टा गया है और अपने भाव से षष्ठे से षष्ठ होने से दोनों नेष्टकारी भाव बन जाते हैं। और इन दोनों की युति लग्न के साथ होने पर, लग्न के साथ बैठने पर या लग्न पर होने पर, षष्ठ मंगल का लग्न में जाना ही व्यक्ति को क्रूर बना देता है। वो तानाशाह बन जाता है। वो अपनी, क्योंकि उसका विवेक पर नियंत्रण जब क्रोध का हो जाता है तो वो अपनी बात मनवाने के लिए हठी बन जाता है। वो अपनी बात किसी भी रूप में मनवाना चाहता है, लेकिन लड़े नहीं करता, क्योंकि बुद्धि विवेक का साथ उसके साथ है। वो अपनी वाक्पटुता के द्वारा, अपनी विवेकशीलता के द्वारा अपनी बात को मनवाना जानता है। वो योजना बनाता है अपनी बात को मनवाने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए योजना बनाता है। वो उसे जिद की तरह वो करना जानता है। ये होता है मंगल का बुध के साथ संबंध। बुध मिथुन राशि, मिथुन लग्न, इसमें मंगल शत्रु है और वो योगकारी नहीं रहता है, अकारक बन जाता है। और उसका जब कभी लग्न के साथ संबंध बन जाता है तो वो भाषा बिगाड़ देता है, क्योंकि बुध भाषा भी है। और मंगल के साथ उग्रता उसके साथ मिल जाती है तो अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उग्र भाषा का प्रयोग करता है,
गाली गलौज से बात करता है, भाषा को पूरी बिगाड़ देता है। फिर शुक्र, यहां भोग विलास है। बुध का शुक्र के साथ संबंध, ये पंचमेश के साथ भी संबंध बनाता है, तो संपूर्ण सुख भोगने की चाह रखता है। वो हर तरीके की शौक पूरा करने की इच्छा रखता है। घर से दूर, शिक्षा ग्रहण, नाम ऐसे लोगों का देखा गया है कि अगर शुक्र और बुध का संबंध है तो घर में उसकी इतनी इज्जत नहीं होती जितनी बाजार में होती है, या गांव से बाहर होती है, विदेश में होती है, या दूसरे नगर में होती है। बाहर लोग बहुत इज्जत देते हैं, घर में ऐसे लोगों की इज्जत नहीं बन पाती है। भले कितना ही योग्य है, कितना ही ज्ञानी है, कितना ही पंडित है, विवेकशील है, सब कुछ है, घर में कुछ नहीं है, घर में उसकी इज्जत नहीं है। बाहर बहुत इज्जत मिलती है ऐसे लोगों की। जहां जन्म स्थान है वहां इज्जत नहीं मिलती है। उससे दूर विदेश में चला गया, दूसरे नगर में चला गया, वहां सब लोग उसे रेस्पेक्ट देंगे, लेकिन घर में नहीं मिलती। तो ये आज हमने बात की मिथुन लग्न के ऊपर, इसका दूसरे ग्रहों के साथ संबंध होने पर क्या प्रभाव होता है। इस लग्न में शनि शुभ फल देता है, शुक्र के साथ भी बुध का संबंध अच्छा है। ये दोनों मित्र हैं, दोनों त्रिकोण में बैठे हुए हैं बुध के साथ। फिर गुरु का केंद्रीय संबंध, ये भी शुभ है। दोनों का साथ बैठना, दृष्टि संबंध होना शुभ है। ज्ञान और विवेक साथ मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर अकारक कोई है तो वो है मंगल और सूर्य, दोनों अग्नि तत्व। इनका इस कुंडली में, मिथुन लग्न में विशेष रूप से योग कम रहता है। हाँ, केंद्रीय संबंध होने पर कुछ जगह कुंडली के आधार, क्योंकि कुंडली को कई नजरिए से देखना पड़ता है, केवल एक सटीक फॉरवर्ड बन के हम नहीं देख सकते हैं कि जो लिख दिया है वही सत्य नहीं है, उसको कसौटी पर परखना होता है, उसी आधार पर हम फलित कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज हमने मिथुन लग्न पर बात की, कर्क लग्न पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका सर्वदा धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।